जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आज की यह कथा आपके हृदय को छू जाने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य उपदेशों की हम आज चर्चा करेंगे जो उस समय का सहारा बनते हैं जब अपना भी साथ छोड़ देते हैं, जब बुरा वक्त हमें चारों ओर से घेर लेता है और जब कोई हमें समझने वाला नहीं होता। प्रिय भक्तों, ऐसे कठिन समय में यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है जो आपके जीवन में नई आशा, नई शक्ति और गहरी शांति का संचार करता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क 2.0 से जुड़े हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर इंसान खड़ा होता है तब अक्सर उसे यह महसूस होता है कि उसके पास कोई नहीं बचा। हर वो चेहरा जिस पर उसने भरोसा किया था धीरे धीरे दूर चला जाता है। उस समय दिल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे पूरी दुनिया होते हुए भी सब कुछ खाली हो गया हो। इंसान खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसे इस अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी हालात इतने कठोर हो जाते हैं कि इंसान की हिम्मत टूटने लगती है, हर कोशिश नाकाम लगती है, हर उम्मीद अधूरी रह जाती है और हर रास्ता बंद सा दिखाई देता है। ऐसे में मन अंदर ही अंदर घुटने लगता है, लेकिन बाहर से वह चुप रहता है। यह दर्द सबसे ज्यादा तब होता है जब कोई अपना भी उस खामोशी को समझने की कोशिश नहीं करता। जब इंसान को हर तरफ से ठोकरें मिलती हैं तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है, अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह इस दुनिया के लायक ही नहीं है। यही सोच उसे और गहरे अंधेरे में धकेल देती है, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब इंसान मदद मांगना चाहता है लेकिन कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता। वह उम्मीद करता है कि कोई उसे समझेगा, कोई उसका दर्द बांटेगा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। ये एहसास कि मैं अकेला हूं दिल को अंदर तक तोड़ देता है और इंसान खुद में सिमटने लगता है। लेकिन इस गहरे अंधेरे में भी एक सच्चाई छिपी होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब इंसान को खुद का साथ देना सीखना पड़ता है। यही दर्द उसे अंदर से मजबूत बनाता है, यही अकेलापन उसे अपने असली स्वरूप से मिलाता है। और एक दिन वही इंसान समझ जाता है कि जो उसे सबसे बड़ी कमजोरी लग रही थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जब इंसान बार बार टूटता है तो एक समय ऐसा आता है जब आंसू भी उसका साथ छोड़ देते हैं। वह रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता, क्योंकि दर्द उसकी आंखों से नहीं, उसकी आत्मा से बह रहा होता है। यह वह खामोशी होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन भीतर से सब कुछ बिखेर देती है। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनका कोई जवाब नहीं होता। इंसान सोचता रहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों हर बार मुझे ही परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन समय चुप रहता है और वही चुप्पी इंसान को अंदर से और ज्यादा बेचैन कर देती है। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो दिल उम्मीद करना ही छोड़ देता है। वह खुद को समझा लेता है कि अब किसी से कुछ चाहना बेकार है, लेकिन इसी के साथ वह जीने की वजह भी खोने लगता है, क्योंकि उम्मीद ही तो वह धागा है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। इंसान सबसे ज्यादा तब हारता है जब वह खुद से हार जाता है। बाहर की लड़ाई तो वह किसी तरह लड़ भी लेता है, लेकिन जब मन ही उसका दुश्मन बन जाए तो हर दिन एक नई जंग बन जाता है। यह जंग दिखाई नहीं देती, लेकिन यह सबसे कठिन होती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पूरी तरह से थक जाता है। वह न लड़ना चाहता है, न समझाना चाहता है, बस शांति चाहता है। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां उसे समझना चाहिए कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, उसके बाद रोशनी जरूर आती है, बस थोड़ा और सहने की जरूरत होती है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसे दुनिया की आवाजें भी शोर लगने लगती हैं। हर सलाह बोझ लगती है, हर रिश्ता अधूरा लगता है और हर मुस्कान बनावटी सी प्रतीत होती है। वह चाहकर भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाता, क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई समझने वाला बचा ही नहीं है। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा हो जाता है कि इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को तन्हा महसूस करता है। चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन गूंजता रहता है। यह खालीपन किसी की कमी से नहीं, बल्कि अपने ही टूटे हुए विश्वास से पैदा होता है।
जब बार बार भरोसा टूटता है तो इंसान भरोसा करना ही छोड़ देता है। वह हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगता है, हर वादे को झूठ समझने लगता है। धीरे धीरे वह अपने ही बनाए हुए दीवारों में कैद हो जाता है, जहां से बाहर निकलना उसे डराने लगता है। सबसे कठिन समय वह होता है जब इंसान खुद को ही पहचानना भूल जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा, उसकी खुशी कहां खो गई और उसकी मुस्कान क्यों गायब हो गई। यह सवाल उसे हर दिन अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं। लेकिन इसी दर्द के बीच एक अनोखी सीख छिपी होती है कि हर टूटना अंत नहीं होता। कभी कभी यही टूटना इंसान को नए रूप में ढालने के लिए जरूरी होता है, और जब वह इस सच्चाई को समझ लेता है तब उसका हर जख्म उसकी ताकत बन जाता है। जब इंसान अपने ही दर्द से हारने लगता है तब वह चुप रहना सीख जाता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता, बस भीतर ही भीतर सब कुछ सहता रहता है। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है, और वही खामोशी धीरे धीरे उसे मजबूत भी बनाती है। कभी कभी दिल इतना भर जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न कोई बात सुकून देती है, न कोई पल खुशी देता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो और इंसान बस एक बोझ बनकर रह गया हो, जो हर दिन बिना किसी मकसद के जी रहा है। जब बार बार ठोकरें मिलती हैं तो इंसान चलना ही भूलने लगता है। वह हर नए कदम से डरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर रास्ता फिर से दर्द ही देगा। यही डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और वह अपने ही बनाए हुए दायरे में कैद हो जाता है। सबसे गहरा घाव वह होता है जो दिखाई नहीं देता। ये वह दर्द है जिसे न कोई समझ पाता है, न कोई महसूस कर पाता है। इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। यह दोहरी जिंदगी उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म करती रहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, एक दिन उजाला जरूर आता है। और जो इंसान इस अंधेरे को सहना सीख जाता है, वही एक दिन सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि उसने सबसे कठिन रास्ता पार किया होता है। जब इंसान बार बार टूटकर भी जीता रहता है, तब वह दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि अपनी ही नजरों में छोटा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह जितना कोशिश करता है, उतना ही जिंदगी उसे पीछे धकेल देती है। यह एहसास उसके दिल में एक गहरी थकान भर देता है, जो धीरे धीरे उसकी उम्मीदों को खत्म करने लगता है। कभी कभी हालात इतने उलझ जाते हैं कि इंसान खुद को ही समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि वह क्या चाहता है, कहां जा रहा है और क्यों लड़ रहा है, लेकिन हर सवाल का जवाब उसे और ज्यादा उलझा देता है। यह उलझन उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है और वह अपने ही रास्ते से भटक जाता है। जब दर्द अपनी हद पार कर जाता है तो इंसान संवेदनहीन हो जाता है। उसे न किसी की बात चुभती है, न किसी की परवाह रहती है। वह बस एक खाली शरीर बनकर रह जाता है, जिसके अंदर भावनाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने की ताकत नहीं बचती। सबसे मुश्किल वह वक्त होता है जब इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। वह अपनी ही पहचान खो देता है, अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेता है और अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। यह दूरी उसे दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से अलग कर देती है। लेकिन हर टूटे हुए इंसान के अंदर एक आखिरी चिंगारी जरूर बची होती है। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, वह छोटी सी उम्मीद कहीं न कहीं जिंदा रहती है। और जब वह चिंगारी फिर से जलती है, तो वही इंसान अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल देता है। जब इंसान हर तरफ से हार मानने लगता है, तब उसे लगता है कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं बचा। हर सुबह बोझ लगती है और हर रात एक अधूरी कहानी जैसी लगती है। वह जी तो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जीने की कोई चाह नहीं बचती, बस एक आदत बन जाती है सांस लेने की। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वह किसी से कुछ कहना ही छोड़ देता है। उसे लगता है कि उसके शब्दों की कोई कीमत नहीं है, उसकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। वह खुद को दुनिया से अलग कर लेता है, ताकि उसे बार बार टूटने का दर्द न सहना पड़े। जब बार बार उम्मीदें टूटती हैं, तो दिल धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। वह किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी के करीब नहीं जाता, क्योंकि उसे डर होता है कि हर नजदीकी फिर से उसे दर्द ही देगी। यह डर उसे सुरक्षित तो रखता है, लेकिन अंदर से खाली भी कर देता है। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है। उसे लगता है कि वह खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाया, कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं।
यह सोच उसे हर दिन थोड़ा और कमजोर बना देती है और वह खुद से ही दूर होता चला जाता है। लेकिन हर अंधेरे का एक अंत होता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न लगे। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, दर्द भी बदलता है और हालात भी। और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है वह धीरे धीरे फिर से उठना सीख जाता है, चाहे उसने कितनी ही बार गिरकर खुद को खोया क्यों न हो। जब इंसान हर उम्मीद छोड़ देता है तब भी कहीं न कहीं उसके दिल में एक हल्की सी आवाज बची रहती है जो कहती है, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन दर्द इतना गहरा होता है कि वह उस आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह खुद को अंधेरे में ढकेल देता है जहां उसे लगता है कि अब कोई रोशनी उसके लिए नहीं बची। कभी कभी जिंदगी इतनी कठोर हो जाती है कि इंसान अपनी ही कहानी से थक जाता है। उसे लगता है कि वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है उतना ही पीछे गिर जाता है। यह संघर्ष उसे अंदर से खोखला कर देता है और वह अपने ही सपनों से दूर होता चला जाता है। जब दिल बार बार टूटता है तो वह महसूस करना ही छोड़ देता है। न खुशी उसे छू पाती है, न दुख उसे रुला पाता है। वह बस एक खामोश सा चेहरा बन जाता है जो दुनिया के सामने मुस्कुराता है लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। सबसे कठिन लड़ाई वह होती है जो इंसान खुद के साथ लड़ता है। यह लड़ाई किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यही सबसे ज्यादा थका देने वाली होती है। हर दिन अपने ही विचारों से जूझना, हर रात अपने ही डर से लड़ना, यह सब उसे धीरे धीरे कमजोर कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान जितना टूटता है उतना ही मजबूत बनने का मौका पाता है। हर दर्द उसे कुछ सिखाता है, हर हार उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। और एक दिन वही इंसान जो कभी हार मान चुका था खुद की कहानी को फिर से लिखने की हिम्मत जुटा लेता है। जब इंसान अपनी सारी ताकत खो चुका होता है तब उसे लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं है। वह हर दिन बस इस उम्मीद में जीता है कि शायद कुछ बदल जाए। लेकिन जब कुछ नहीं बदलता तो उसका विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। यह टूटता हुआ विश्वास ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी दिल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। हर याद, हर बात, हर ठोकर एक बोझ बन जाती है जिसे इंसान अपने साथ ढोता रहता है। वह चाहकर भी इस बोझ को किसी के साथ बांट नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं। जब इंसान को हर जगह से सिर्फ निराशा मिलती है तो वह खुद को ही दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद वही गलत है, शायद उसी में कोई कमी है। यह सोच उसे अंदर से तोड़ देती है और वह अपनी ही नजरों में गिरने लगता है। सबसे ज्यादा अकेलापन तब महसूस होता है जब इंसान अपने ही लोगों के बीच खुद को पराया महसूस करता है। वह चाहता है कि कोई उसकी खामोशी को समझे, लेकिन हर कोई सिर्फ उसकी मुस्कान को देखता है। यह अनदेखा दर्द उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खत्म करता रहता है। लेकिन हर दर्द के पीछे एक छुपा हुआ अर्थ होता है। यह दर्द ही इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाता है, उसे सिखाता है कि वह कितना सह सकता है। और जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है तब वह किसी से सहारा मांगना भी छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब किसी के पास उसके लिए समय नहीं है, और अगर है भी तो समझ नहीं है। वह खुद को चुप्पी में छिपा लेता है जहां कोई सवाल नहीं होते लेकिन जवाब भी नहीं मिलते। कभी कभी हालात इतने बेरहम हो जाते हैं कि इंसान अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि उसने हर कदम गलत उठाया, हर रास्ता गलत चुना। यह पछतावा उसे अंदर से खा जाता है और वह अपने ही अतीत में उलझकर रह जाता है। जब बार बार दिल दुखता है तो इंसान रिश्तों से डरने लगता है। वह किसी के करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि हर नजदीकी एक नया दर्द लेकर आएगी। यह डर उसे सुरक्षित तो रखता है, लेकिन उसे पूरी तरह अकेला भी कर देता है। सबसे कठिन पल वह होता है जब इंसान खुद को समझाना भी छोड़ देता है। वह न खुद को दिलासा देता है, न ही खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह बस हालात के साथ बहता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। लेकिन हर गहरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। चाहे इंसान कितना भी टूट गया हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की क्षमता बची रहती है। और जब वह उस छोटी सी उम्मीद को पकड़ लेता है तो वही उसकी जिंदगी को फिर से रोशनी की ओर ले जाती है। कभी ऐसा भी समय आता है जब इंसान खुद से भागना चाहता है। उसे अपने ही विचार डराने लगते हैं, अपनी ही परछाई अजनबी लगने लगती है।
वह जितना खुद को समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझ जाता है। जैसे उसके भीतर एक ऐसी दुनिया बन गई हो जहां हर रास्ता सिर्फ सवालों की ओर जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में कभी बयां नहीं हो पाते। इंसान लाख कोशिश करता है, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो सब कुछ अंदर ही रह जाता है। यह अनखा दर्द धीरे धीरे उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, जिसे वह हर दिन अपने साथ जीता है। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करता रहा, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाया। उसने सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही खुशी कहीं पीछे छूट गई। ये एहसास उसे अंदर तक खाली कर देता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को किसी से शिकायत नहीं रहती, न किसी के जाने का दुख होता है, न किसी के बदलने का। वह बस चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेता है, जैसे उसने उम्मीद करना ही छोड़ दिया हो और अब उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और फिर धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वह चाहता है। कुछ रास्ते अधूरे रह जाते हैं, कुछ लोग बिना वजह छोड़ जाते हैं और कुछ सपने बिना पूरे हुए ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन यही अधूरापन उसे सिखाता है कि हर कहानी का पूरा होना जरूरी नहीं। कुछ कहानियां सिर्फ सिखाने के लिए होती हैं। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह जितना दूसरों के करीब जाता है उतना ही खुद से दूर होता जाता है। वह रिश्तों को निभाते निभाते अपनी ही पहचान खो देता है, और एक दिन जब वह खुद को खोजने निकलता है तो उसे सिर्फ खालीपन ही मिलता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान को अपनी ही आवाज पर भरोसा नहीं रहता। वह बोलता तो है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी बातों में अब वो सच्चाई नहीं रही, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो जिसने उसकी भावनाओं को बिखेर कर रख दिया हो। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह किसी और की जिंदगी जी रहा है। उसके फैसले उसके अपने नहीं लगते, उसकी राहें उसकी अपनी नहीं लगती। वह बस परिस्थितियों के साथ बहता रहता है, जैसे उसकी इच्छाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक कर रुक जाना चाहता है। न आगे बढ़ने की इच्छा होती है, न पीछे मुड़कर देखने की। वह बस कुछ पल की शांति चाहता है, जहां न कोई उम्मीद हो, न कोई डर, बस एक सुकून भरी खामोशी हो। लेकिन इसी खामोशी में एक गहरा सच छिपा होता है कि इंसान जितना खुद से दूर भागता है उतना ही उसे खुद के पास लौटना पड़ता है। और जब वह खुद को फिर से अपनाना सीख लेता है, तब उसे समझ आता है कि असली सुकून बाहर नहीं, उसके अपने अंदर ही था। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह जितना संभलने की कोशिश करता है उतना ही बिखरता जाता है। वह अपने दर्द को छिपाने के लिए मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर मुस्कान एक नई दरार बनाती जाती है जिसे कोई देख नहीं पाता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे ही खत्म हो जाते हैं। न कोई लड़ाई होती है, न कोई वजह, बस धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं। और इंसान समझ ही नहीं पाता कि जो कभी उसका सबसे करीब था वह अचानक इतना अजनबी कैसे बन गया। कभी कभी दिल को यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर कोई हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ लोग सिर्फ एक समय तक ही हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, और जब उनका समय खत्म हो जाता है तो वे बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं। एक अजीब सा डर इंसान के अंदर घर कर जाता है, किसी को खो देने का नहीं, बल्कि किसी को पाने के बाद खो देने का। यह डर उसे किसी के करीब जाने से रोकता है, क्योंकि वह जानता है कि हर खुशी के पीछे एक दर्द छुपा होता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर जाने वाला उसे कुछ सिखा कर जाता है। चाहे वह दर्द हो या यादें, हर अनुभव उसे थोड़ा और मजबूत बनाता है। और एक दिन वही इंसान उन टूटे हुए पलों को अपनी सबसे बड़ी सीख मानकर आगे बढ़ना सीख जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी ही बनाई उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। वह खुद से इतनी अपेक्षाएं रख लेता है कि जब वे पूरी नहीं होती तो वह खुद को ही दोष देने लगता है। यह आत्म दोष धीरे धीरे उसकी आत्मा को थका देता है और वह खुद से ही नाराज रहने लगता है। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि उनमें डूबकर इंसान अपनी ही आवाज भूल जाता है। वह बोलना चाहता है, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं देते, जैसे उसकी भावनाएं कहीं बंद हो गई हों और वह बस उन्हें महसूस कर सकता हो, व्यक्त नहीं कर सकता। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह जितना समझता है जिंदगी उतनी ही उलझती जाती है। हर सच के पीछे एक और सच छिपा होता है और हर जवाब के पीछे एक नया सवाल। यह अंतहीन सिलसिला उसे थका देता है और वह सब कुछ छोड़कर बस सुकून ढूंढने लगता है।
एक समय ऐसा आता है जब इंसान को खुद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वही खुद उसके पास नहीं होता। वह दूसरों के लिए तो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन जब खुद को संभालने की बारी आती है तो वह खाली महसूस करता है। लेकिन यही खालीपन एक नई शुरुआत की जगह भी बनाता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान के पास खुद को फिर से बनाने का मौका होता है, और जब वह इस मौके को पहचान लेता है तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। वह जितना प्रयास करता है उतना ही परिणाम उससे दूर होता जाता है। यह दूरी उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ भी अच्छा लिखा ही नहीं है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। इंसान उन्हें भूलने की कोशिश करता है, लेकिन हर छोटी सी बात उन्हें फिर से जगा देती है। यह दर्द उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जिससे वह चाहकर भी अलग नहीं हो पाता। कभी कभी इंसान को यह समझ नहीं आता कि वह क्यों उदास है। सब कुछ ठीक होते हुए भी उसके अंदर एक खालीपन बना रहता है। यह खालीपन बिना किसी वजह के उसे घेर लेता है और वह खुद ही अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाता। एक अजीब सी थकान इंसान के मन में बस जाती है, ऐसी थकान जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी होती है। वह आराम करना चाहता है, लेकिन आराम करने के बाद भी उसकी थकान खत्म नहीं होती। यह थकान उसे हर दिन थोड़ा और कमजोर कर देती है। फिर भी जिंदगी की एक सच्चाई यही है कि हर दर्द का एक अंत होता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न लगे। एक दिन वह खत्म जरूर होता है, और जब वह खत्म होता है तो इंसान अपने भीतर एक नई ताकत को महसूस करता है जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी आवाज इस दुनिया में कहीं खो गई है। वह बोलता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात किसी तक पहुंचती ही नहीं। धीरे धीरे वह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे सच्ची पहचान बन चुकी है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान अपने ही फैसलों से डरने लगता है। उसे लगता है कि हर कदम कहीं गलत न हो जाए, हर रास्ता कहीं उसे और दर्द न दे जाए। यह डर उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और वह अपनी ही जिंदगी में रुक सा जाता है। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन फिर भी उसकी कहानी पूरी नहीं हुई। वह थक चुका होता है, लेकिन हालात उसे रुकने नहीं देते। यह अधूरापन उसे हर दिन एक नई लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी ही परछाई से दूर भागने लगता है। उसे अपने ही ख्याल डराने लगते हैं और वह खुद को किसी और में ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जितना वह खुद से दूर जाता है उतना ही खोता चला जाता है। फिर धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि भागने से कुछ नहीं बदलता। उसे अपने डर का सामना करना ही होगा, अपने दर्द को स्वीकार करना ही होगा। और जब वह यह हिम्मत जुटा लेता है तभी उसके भीतर एक नई शुरुआत की रोशनी जन्म लेती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी मौजूदगी का किसी के जीवन में कोई महत्व ही नहीं रहा। वह जितना भी खुद को साबित करने की कोशिश करता है उतना ही नजरअंदाज किया जाता है। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है और वह धीरे धीरे खुद को ही कम समझने लगता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। इंसान उन्हें भूलना चाहता है, लेकिन हर छोटी सी चीज उन्हें फिर से जिंदा कर देती है। यह यादें उसके दिल में एक ऐसा कोना बना लेती हैं जहां से वह कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाता। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह जितना दूसरों को समझने की कोशिश करता है उतना ही खुद को समझने में असफल हो जाता है। वह हर किसी के लिए सही बनना चाहता है, लेकिन इस कोशिश में वह अपने ही सच से दूर हो जाता है। एक अजीब सी खाली जगह इंसान के अंदर बन जाती है जिसे कोई भी भर नहीं पाता। न नए लोग, न नई बातें, कुछ भी उस खालीपन को खत्म नहीं कर पाता। यह खालीपन उसे हर पल यह एहसास दिलाता है कि कुछ बहुत जरूरी चीज उससे छूट गई है। लेकिन धीरे धीरे इंसान यह सीख जाता है कि हर कमी को भरना जरूरी नहीं होता। कुछ खाली जगहें हमें याद दिलाने के लिए होती हैं कि हमने क्या खोया, और उनसे हमें यह ताकत मिलती है कि हम आगे क्या पाना चाहते हैं। कभी कभी इंसान अपनी ही चुप्पियों में इतना उलझ जाता है कि उसे बाहर की दुनिया की आवाजें अजनबी लगने लगती हैं। वह लोगों के बीच रहता है, उनसे बातें भी करता है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही खामोशी बस चुकी होती है जहां कोई पहुंच नहीं पाता।
यह खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, बल्कि उन अनोखे जज्बातों का बोझ होती है जिन्हें वह कभी किसी के सामने रख ही नहीं पाया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। वह उन्हें छिपाना सीख जाता है, उनके साथ जीना सीख जाता है, लेकिन कभी उनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। हर नई शुरुआत के साथ वह पुराने जख्म भी साथ लेकर चलता है, और यही जख्म उसे हर बार थोड़ा और सतर्क, थोड़ा और खामोश बना देते हैं। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह अपनी ही जिंदगी में एक किरदार बनकर रह गया है, जहां फैसले उसके होते हुए भी उसके नहीं होते। वह हालात के हिसाब से खुद को ढालता रहता है, अपने असली स्वरूप को छुपाता रहता है, और धीरे धीरे यह भूल जाता है कि वह असल में कौन था। यह खो जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी ही उम्मीदों से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने फिर से किसी चीज की चाह रखी तो शायद वह फिर से टूट जाएगा। यही डर उसे सपने देखने से रोक देता है, और वह खुद को एक सीमित दायरे में बांध लेता है, जहां न ज्यादा खुशी होती है, न ज्यादा दर्द, बस एक अधूरी सी शांति होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि इंसान का असली रूप तब सामने आता है जब वह अपने सबसे कठिन समय से गुजरता है। वही समय उसे यह सिखाता है कि वह कितना सह सकता है, कितना बदल सकता है, और कितना आगे बढ़ सकता है। और जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। कभी कभी इंसान अपने ही बनाए हुए ख्वाबों के मलबे के नीचे दब जाता है। जिन सपनों को उसने कभी अपनी ताकत समझा था, वही धीरे धीरे उसका बोझ बन जाते हैं। वह उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश के साथ कुछ और टूट जाता है, और एक दिन वह थककर यह मान लेता है कि हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होते। वे यादों में, आदतों में और हर छोटी छोटी बात में जिंदा रहते हैं। इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर कदम उसे पीछे खींच लेता है, क्योंकि दिल अभी भी उस अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता है जो कभी पूरी हो ही नहीं पाई। कभी कभी इंसान को यह समझ नहीं आता कि वह किस चीज के लिए लड़ रहा है। वह बस लड़ता रहता है हालात से, लोगों से, और सबसे ज्यादा खुद से। लेकिन जब उसे अपनी ही लड़ाई का मकसद समझ नहीं आता, तो हर जीत भी उसे खाली लगने लगती है। एक अजीब सी बेचैनी इंसान के अंदर घर कर जाती है, जिसे वह चाहकर भी खत्म नहीं कर पाता। वह हर जगह सुकून ढूंढता है, लोगों में, बातों में, अकेलेपन में, लेकिन उसे कहीं भी वह शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश होती है। यह बेचैनी उसे हर पल यह एहसास दिलाती है कि कुछ बहुत जरूरी उससे दूर है। लेकिन धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। जब वह खुद को समझना शुरू करता है, अपने दर्द को स्वीकार करता है, तब उसे एहसास होता है कि जो शांति वह दुनिया में ढूंढ रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही थी, बस उसे देखने की देर थी। कभी कभी इंसान अपनी ही उम्मीदों की आवाज से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने फिर से विश्वास किया तो शायद फिर से टूट जाएगा। इसलिए वह खुद को समझा लेता है कि कुछ भी चाहना छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन इसी के साथ वह जीने का असली एहसास भी खोने लगता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अकेला ही चलता है, चाहे उसके साथ कितने ही लोग क्यों ना हो। यह सफर बाहर से नहीं, भीतर से तय होता है, जहां हर कदम पर उसे अपने ही डर, अपनी ही कमजोरियों से गुजरना पड़ता है। और यही सफर उसे सबसे ज्यादा बदल देता है। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह जितना खुद को समझाने की कोशिश करता है, उतना ही टूटता जाता है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर का दर्द हर बार उसकी सच्चाई को उजागर कर देता है। यह संघर्ष उसे हर दिन थोड़ा और थका देता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी ही परवाह करना छोड़ देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह खुश है या दुखी, सफल है या असफल। वह बस हालात के साथ बहता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं बचा हो। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, तब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। यही उसे एक नई ताकत देता है, जिससे वह फिर से उठ सकता है, फिर से लड़ सकता है, और अपनी कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह जितना आगे बढ़ता है, उतना ही अतीत उसे पीछे खींच लेता है। वह नई शुरुआत करना चाहता है,
लेकिन पुराने जख्म हर कदम पर उसका रास्ता रोक लेते हैं। यह संघर्ष उसे थका देता है, क्योंकि वह न पूरी तरह आगे बढ़ पाता है, न ही पीछे लौट सकता है। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खुद भी समझ नहीं पाता। वह जानता है कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है, लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि आखिर क्या और क्यों। यह अनजानी बेचैनी उसे हर पल परेशान करती है और वह खुद से ही दूर होता चला जाता है। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह जितना दूसरों के लिए जीता रहा, उतना खुद के लिए कभी जी ही नहीं पाया। उसने सबकी खुशियों को अपनी जिम्मेदारी बना लिया, लेकिन अपनी ही खुशी को कहीं खो दिया। यह एहसास उसे अंदर से खाली कर देता है। एक अजीब सी आदत इंसान के अंदर बन जाती है, दर्द को सहने की, उसे छिपाने की और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेने की। वह दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लेता है, लेकिन कहीं न कहीं वह उम्मीद करता है कि एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा। और फिर एक दिन, बिना किसी खास वजह के, इंसान खुद को थोड़ा हल्का महसूस करता है, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो, जैसे उसने अपने दर्द के साथ समझौता कर लिया हो। यही वह पल होता है जब वह समझ जाता है कि जिंदगी रुकती नहीं, वह हर हाल में आगे बढ़ती है और उसे भी उसके साथ चलना ही होगा। कभी कभी इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में इतना उलझ जाता है कि उसे असली और नकली के बीच का फर्क समझ नहीं आता। वह अपने ही ख्यालों में एक ऐसी कहानी गढ़ लेता है जहां सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब वह हकीकत से टकराता है तो वह पूरी तरह बिखर जाता है। यह टकराव उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह जिस सुकून को सच मान बैठा था, वह सिर्फ एक भ्रम था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाते हैं। शुरुआत में वे उसे बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन समय के साथ वह उन्हें स्वीकार कर लेता है। वह उनके साथ जीना सीख जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि दर्द कम हो गया है, बल्कि वह इतना गहरा हो चुका होता है कि अब वह हर एहसास का हिस्सा बन गया होता है। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से कमजोर होता जाता है। वह दूसरों के सामने अपनी मुस्कान बनाए रखता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो उसकी असली हालत सामने आती है। यह दोहरी जिंदगी उसे हर दिन थोड़ा और तोड़ती है और वह खुद से ही दूर होता चला जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी ही भावनाओं से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने उन्हें खुलकर महसूस किया तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए वह खुद को पत्थर बना लेता है, अपनी भावनाओं को दबा देता है और धीरे धीरे वह महसूस करना ही छोड़ देता है। यह खालीपन उसे सुरक्षित तो रखता है, लेकिन उसे जीने का असली एहसास भी छीन लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान जितना अपने दर्द से भागता है, उतना ही वह उसे पकड़ लेता है। जब वह रुककर उसे समझने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, और जब वह उस संदेश को समझ लेता है, तब वही दर्द उसके जीवन को एक नई दिशा देने का कारण बन जाता है। कभी कभी इंसान अपनी ही परछाई से सवाल करने लगता है कि वह आखिर इतना बदल क्यों गया है। जो मुस्कान कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, वह अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गई है। वह लोगों के सामने हंसता है, बातें करता है, लेकिन भीतर कहीं एक गहरा सन्नाटा पसरा रहता है जो हर खुशी को अधूरा कर देता है। यह सन्नाटा ही उसकी सच्चाई बन जाता है, जिसे वह किसी के सामने रख नहीं पाता। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जितना दबाने की कोशिश करता है, वे उतने ही गहरे होते जाते हैं। वह सोचता है कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन समय सिर्फ उन्हें और गहराई दे देता है। हर बीतता दिन उन भावनाओं को और मजबूत कर देता है, और एक दिन वह खुद ही उन भावनाओं के बोझ तले दब जाता है। कभी कभी इंसान को यह समझ नहीं आता कि वह खुद से इतना दूर कैसे हो गया। वह अपने ही फैसलों को पहचान नहीं पाता, अपने ही ख्यालों को समझ नहीं पाता। उसे लगता है जैसे वह अपने जीवन का दर्शक बन गया है, जहां सब कुछ उसके सामने हो रहा है, लेकिन उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी इंसान के दिल में घर कर जाती है, जो बिना किसी वजह के उसे हर पल परेशान करती है। वह सुकून की तलाश में हर जगह भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी वह शांति नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद होती है। यह तलाश ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और वह खुद को उसी में खोता चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता। कुछ जवाब उसे अपने अंदर ही खोजने होते हैं।
जब वह खुद के साथ बैठना सीख लेता है, अपनी खामोशी को सुनना सीख लेता है, तब उसे एहसास होता है कि जिस सुकून की वह तलाश कर रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था, बस उसे महसूस करने की जरूरत थी। कभी कभी इंसान अपने ही विचारों के जाल में इतना उलझ जाता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। हर सोच एक नई उलझन बन जाती है, हर सवाल एक नई बेचैनी पैदा करता है। वह जितना सुलझाने की कोशिश करता है उतना ही अंदर डूबता चला जाता है, जैसे उसका मन ही उसका सबसे बड़ा कैदखाना बन गया हो। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान पूरी शिद्दत से जीता है, लेकिन जब वे अधूरे रह जाते हैं तो वही ख्वाब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। वह हर दिन उन अधूरे पलों को याद करता है और हर बार उसे यह एहसास होता है कि उसने कुछ बहुत जरूरी खो दिया है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। कभी कभी इंसान को यह लगता है कि वह जितना दूसरों के करीब जाता है उतना ही खुद से दूर हो जाता है। वह हर रिश्ते में खुद को ढालता रहता है, अपनी असली पहचान को छुपाता रहता है, और एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने दूसरों को पाने के चक्कर में खुद को ही खो दिया है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी ही भावनाओं से थक जाता है। उसे लगता है कि वह जितना महसूस करता है उतना ही दर्द बढ़ता है, इसलिए वह खुद को समझा लेता है कि कुछ भी महसूस न करना ही बेहतर है। लेकिन इसी के साथ वह अपने अंदर की जीवंतता को भी खो देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी उसका अपना मन ही होता है। जब वह अपने मन को समझना सीख लेता है, उसे नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वही मन उसे हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत देता है और उसे फिर से जीने की राह दिखाता है। कभी कभी इंसान अपने ही भीतर इतनी दूर चला जाता है कि उसे लौटने का रास्ता याद नहीं रहता। वह खुद से बात करना छोड़ देता है, अपने ही एहसासों को अनदेखा करने लगता है और धीरे धीरे वह अपनी ही दुनिया में एक अजनबी बन जाता है। यह दूरी उसे बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद की पहचान से अलग कर देती है। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान जान तो लेता है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। वह उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे सच्चाइयां हर मोड़ पर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। यह संघर्ष उसे थका देता है क्योंकि वह जानता है कि सच से भागना संभव नहीं है। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह जितना अपने अतीत को पकड़कर रखता है उतना ही उसका वर्तमान उससे छूटता जाता है। वह पुरानी यादों में इतना खो जाता है कि आज की खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। यही आदत उसे आगे बढ़ने से रोकती है और वह वहीं ठहर जाता है। एक अजीब सी खाली खामोशी इंसान के भीतर घर कर जाती है, जहां न कोई शिकायत होती है न कोई उम्मीद। वह बस जीता रहता है बिना किसी खास मकसद के, जैसे जिंदगी एक आदत बन गई हो। यह खामोशी उसे शांत तो दिखाती है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह थका हुआ होता है। लेकिन हर खामोशी के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब इंसान पूरी तरह से रुक जाता है तब उसे अपने जीवन को फिर से देखने का मौका मिलता है, और जब वह इस मौके को पहचान लेता है तब वह धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ना शुरू करता है और एक नई राह पर चल पड़ता है। कभी कभी इंसान अपने ही अंदर इतनी गहराई में उतर जाता है कि उसे खुद की आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है। वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक ऐसी खामोशी पल रही होती है जो हर भावना को धीरे धीरे निगल जाती है। यह खामोशी उसे दुनिया से नहीं बल्कि खुद की सच्चाई से दूर कर देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी दिल से कभी खत्म नहीं होते। वे हर दिन हर पल किसी न किसी रूप में याद आते रहते हैं। इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर याद उसे उसी मोड़ पर वापस ले जाती है जहां से वह कभी निकल ही नहीं पाया। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह जितना दूसरों को समझता रहा उतना खुद को कभी समझ ही नहीं पाया। उसने हर किसी के दर्द को महसूस किया, हर किसी का साथ दिया, लेकिन जब बात खुद की आई तो वह अपने ही जज्बातों को पहचान नहीं पाया। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी ही उम्मीदों से हार जाता है। वह सोचता है कि अब कुछ नया करने की ताकत उसमें नहीं बची, अब कोई बदलाव संभव नहीं है। यह हार उसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ती है और वह खुद को वहीं रोक देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जो सबसे कठिन समय में भी उसे संभाल सकती है। जब वह इस ताकत को पहचान लेता है तब उसे एहसास होता है कि वह जितना सोचता था
उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और वह हर हाल में आगे बढ़ सकता है। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह अपनी ही जिंदगी में एक दर्शक बनकर रह गया है। सब कुछ उसके सामने घट रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं बचती। न खुशी उसे छू पाती है, न दुख उसे हिला पाता है। जैसे उसने महसूस करना ही छोड़ दिया हो और बस समय के साथ बह रहा हो। कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि इंसान उन्हें खुद से भी छिपाने लगता है। वह अपने ही दिल के सामने सच स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वह उन्हें अनदेखा करता रहता है। लेकिन ये अनदेखी भावनाएं एक दिन इतनी भारी हो जाती हैं कि वे उसे अंदर से तोड़ देती हैं। कभी कभी इंसान को यह लगता है कि वह जितना आगे बढ़ता है उतना ही अकेला होता जाता है। सफलता भी उसे सुकून नहीं देती, क्योंकि उसके पास उसे बांटने वाला कोई नहीं होता। यह अकेलापन उसे यह एहसास दिलाता है कि कुछ चीजें सिर्फ पाने से नहीं बल्कि महसूस करने से पूरी होती हैं। एक अजीब सी आदत इंसान के भीतर घर कर जाती है, हर दर्द को सहने की, हर बात को दिल में रखने की और हर आंसू को छिपाने की। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है। लेकिन जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि हर दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, समय के साथ वह बदलता है, हल्का होता है और एक दिन इंसान खुद को उसी दर्द के पार खड़ा पाता है, जहां से वह पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि वह कितना आगे आ चुका है। कभी कभी इंसान अपने ही सवालों से इतना घिर जाता है कि उसे कोई जवाब संतुष्ट नहीं कर पाता। वह हर बात को समझने की कोशिश करता है, हर एहसास का कारण ढूंढता है, लेकिन जितना खोजता है उतना ही उलझता जाता है। यह अंतहीन खोज उसे थका देती है और वह एक ऐसी खामोशी में चला जाता है जहां सवाल तो होते हैं, लेकिन उन्हें पूछने की हिम्मत नहीं बचती। कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान को अपनी ही मजबूती पर शक होने लगता है। वह सोचता है कि वह अब और नहीं सह पाएगा, अब और नहीं संभल पाएगा, लेकिन हर बार वह खुद को टूटने के कगार से वापस खींच लाता है और यही संघर्ष उसे अंदर से धीरे धीरे मजबूत बनाता है। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह जितना दूसरों के लिए जरूरी था उतना अब किसी के लिए नहीं रहा। यह एहसास उसे अंदर तक चुभता है, क्योंकि उसने हमेशा खुद को दूसरों के लिए समर्पित किया था। लेकिन जब वही लोग उसे भूलने लगते हैं तो वह खुद को ही खोने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपने ही जज्बातों से भागने लगता है। वह खुद को व्यस्त रखता है, खुद को थकाता है ताकि उसे सोचने का समय ही न मिले। लेकिन जब वह अकेला होता है तो वही जज्बात उसे घेर लेते हैं जिनसे वह भाग रहा था। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान जितना अपने आप से भागता है उतना ही वह खुद के करीब आता है। एक दिन उसे रुककर अपने अंदर झांकना ही पड़ता है, और जब वह यह हिम्मत जुटा लेता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई और उसकी सबसे बड़ी ताकत दोनों उसी के भीतर हैं। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह अपनी ही भावनाओं का बोझ उठाते उठाते थक चुका है। हर बात को दिल में रखना, हर दर्द को छुपाना और हर हालात में खुद को संभालना, यह सब धीरे धीरे उसे अंदर से खाली कर देता है। वह मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर कहीं वह लगातार टूट रहा होता है। कुछ सच्चाइयां इतनी कठोर होती हैं कि इंसान उन्हें स्वीकार करने से डरता है। वह उन्हें टालता है, नजरअंदाज करता है, लेकिन वे सच्चाइयां उसके हर कदम पर उसका पीछा करती हैं। और एक दिन वह समझ जाता है कि सच्चाई से भागना संभव नहीं है, उसे अपनाना ही होगा, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह जितना खुद को समझने की कोशिश करता है उतना ही अपने आप से दूर होता जाता है। वह अपने ही विचारों में उलझकर अपनी सच्ची पहचान को खो देता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वह वास्तव में कौन है। एक अजीब सी खामोशी इंसान के भीतर बस जाती है, जो बाहर से शांति जैसी लगती है, लेकिन अंदर से एक तूफान छिपाए रहती है। वह किसी से कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिसे वह किसी के सामने रख नहीं पाता। लेकिन यही खामोशी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब वह खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है, अपने अंदर के तूफान को समझना सीख लेता है, तब उसे एहसास होता है कि सुकून बाहर नहीं, उसके अपने भीतर ही है, और वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। इंसान कई बार अपनी ही सोच के बोझ तले दब जाता है, जहां हर विचार एक नई चिंता बन जाता है और हर कल्पना एक नई बेचैनी।
वह समझ नहीं पाता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, इसलिए वह चलना ही धीमा कर देता है। यही रुकावट धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और वह आगे बढ़ने की हिम्मत खो देता है। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जहां इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। वह जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ परिस्थितियां उसकी इच्छा के विरुद्ध ही चलती हैं। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चाई उसे अंदर से परिपक्व बनाती है और उसे वास्तविकता के करीब लाती है। जब दिल बार बार चोट खाता है तो वह खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेता है। ये दीवारें उसे दर्द से तो बचाती हैं, लेकिन साथ ही उसे उन खुशियों से भी दूर कर देती हैं जो खुलकर जीने से मिलती हैं। इस तरह वह सुरक्षित तो रहता है, लेकिन अधूरा महसूस करता है। इंसान कई बार अपनी ही खामोशी में सुकून ढूंढने लगता है, क्योंकि शब्द उसे थका चुके होते हैं। वह बोलना चाहता है, लेकिन हर बार उसे लगता है कि उसकी बात समझी नहीं जाएगी। इसलिए वह खुद को भीतर ही समेट लेता है, जहां वह अकेला तो होता है, लेकिन कम से कम टूटता नहीं है। समय धीरे धीरे हर घाव को एक नई परिभाषा देता है। जो दर्द कभी असहनीय लगता था, वही एक दिन सीख बनकर सामने आता है। और जब इंसान उस सीख को स्वीकार कर लेता है, तब उसे एहसास होता है कि हर कठिनाई ने उसे कुछ न कुछ बेहतर ही बनाया है। इंसान कई बार अपनी ही उम्मीदों के टूटने की आवाज सुनता है, लेकिन उसे किसी से कह नहीं पाता। वह बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर हर दिन कुछ न कुछ बिखरता रहता है। यह टूटन धीरे धीरे उसकी सोच, उसके फैसलों और उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगती है। जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां इंसान को समझ नहीं आता कि उसे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। हर दिशा अधूरी लगती है, हर रास्ता अनिश्चित। इसी असमंजस में वह समय खो देता है और फिर वही समय उसे पीछे छूट जाने का एहसास दिलाता है। जब इंसान बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है और फिर भी उसे पहचान नहीं मिलती, तो वह अंदर से थक जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, और यही सोच धीरे धीरे उसके प्रयासों को भी कमजोर कर देती है। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान शब्दों में नहीं ढाल पाता, इसलिए वह उन्हें खामोशी में जीता है। यह खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है, जिसके जरिए वह अपने दर्द को समझने की कोशिश करता है, भले ही कोई और उसे समझ ना पाए। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे खुद को फिर से खड़ा करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी टूट चुका हो, उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानना ही होता है। और जब वह ऐसा करता है, तभी वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। इंसान कई बार अपनी ही परछाई से सवाल करता है कि वह आखिर इतना बदल क्यों गया है। जो सपने कभी उसकी ताकत हुआ करते थे, वही अब उसकी कमजोरी बन गए हैं। वह समझ नहीं पाता कि उसने कब और कैसे खुद को इतना खो दिया कि अब उसे खुद को पहचानना भी मुश्किल लगने लगा है। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई का कोई मतलब नहीं रहा। वह सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, फिर भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आते। यह असंतुलन उसे भीतर से तोड़ देता है और वह अपने ही प्रयासों पर सवाल उठाने लगता है। जब इंसान बार बार ठोकर खाता है, तो वह चलना तो सीख जाता है, लेकिन भरोसा करना भूल जाता है। हर नया कदम उसके लिए डर लेकर आता है, क्योंकि उसे हर बार गिरने का एहसास याद रहता है। यही डर उसे पूरी तरह आगे बढ़ने से रोकता है। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि उनमें छिपे जज्बात कभी बाहर नहीं आ पाते। इंसान सब कुछ महसूस करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता। ये अनखा दर्द उसके भीतर एक स्थायी जगह बना लेता है, जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। लेकिन यही संघर्ष इंसान को एक दिन यह सिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। जब वह अपने डर, अपने दर्द और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, तब वह खुद को एक नए रूप में ढाल पाता है और अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू करता है। कई बार ऐसा होता है कि दिल के भीतर उठने वाली हलचल को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। सब कुछ सामान्य दिखते हुए भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है, जो हर पल यह एहसास दिलाती है कि कुछ अधूरा है। यह अधूरापन ही धीरे धीरे एक गहरी खामोशी में बदल जाता है। जीवन के कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे हमेशा के लिए सोचने का तरीका बदल देते हैं। एक बार जो नजरिया बदल जाए, फिर चीजें पहले जैसी नहीं लगती। हर खुशी के पीछे एक सवाल छिपा होता है,
और हर रिश्ते में एक दूरी महसूस होने लगती है। जब लगातार कोशिशों के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते, तो भीतर एक थकान घर कर जाती है। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि उम्मीदों की होती है, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और आगे बढ़ने की इच्छा को भी प्रभावित करती हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, और वही रास्ते सबसे ज्यादा सिखाते हैं। उन पलों में हर निर्णय खुद लेना पड़ता है, हर गलती खुद समझनी पड़ती है। यही अकेलापन धीरे धीरे एक मजबूत आधार बनाता है, जो भविष्य की दिशा तय करता है। यही समझ आता है कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। जो पल सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, वही सबसे गहरी सीख छोड़ जाते हैं। और जब इन सीखों को स्वीकार कर लिया जाता है, तब जीवन धीरे धीरे एक नई स्पष्टता और मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगता। कई बार दिल के भीतर एक ऐसा खालीपन जन्म लेता है जिसे किसी चीज से भरा नहीं जा सकता। न नई शुरुआत, न नए लोग, न नई जगहें, कुछ भी उस जगह को पूरी तरह भर नहीं पाता। यह खालीपन धीरे धीरे एक सच्चाई बन जाता है, जिसके साथ जीना ही सीखना पड़ता है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हर चीज सही होते हुए भी कुछ गलत सा महसूस होता है। बाहर सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अनजानी बेचैनी चलती रहती है। यह एहसास समझ से परे होता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। जब बार बार हालात उम्मीदों के खिलाफ जाते हैं, तो भीतर एक चुप्पी बसने लगती है। यह चुप्पी शिकायत नहीं करती, सवाल नहीं करती, बस हर चीज को स्वीकार कर लेती है। लेकिन इसी स्वीकार में कहीं ना कहीं एक अनोखा दर्द भी छिपा होता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वे नसीहत नहीं देते, लेकिन उनकी गहराई इतनी होती है कि सोचने का तरीका बदल जाता है। धीरे वही अनुभव जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। आखिर में यही समझ आता है कि हर मोड़ पर जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल अधूरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वही अधूरापन आगे बढ़ने की वजह बनता है और जीवन को एक नया अर्थ देता है। कई बार भीतर एक ऐसा शोर उठता है जो बाहर की किसी भी आवाज से ज्यादा तेज होता है। यह शोर सवालों का नहीं, बल्कि दबे हुए एहसासों का होता है, जो सुने जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, तो वही शोर धीरे धीरे थकान में बदल जाता है। जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हर फैसला अधूरा लगता है, हर दिशा अनिश्चित। ऐसे समय में लिया गया हर कदम सिर्फ हिम्मत पर टिका होता है, न कि किसी स्पष्ट जवाब पर। जब भीतर की उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तो बाहरी दुनिया की चमक भी फीकी लगने लगती है। जो चीजें पहले खुशी देती थीं, वही अब सामान्य लगने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे महसूस होता है। कुछ खामोशियां शब्दों से ज्यादा गहरी होती हैं। वे कुछ कहती नहीं, लेकिन सब कुछ समझा देती हैं। उन खामोशियों में छिपे जज्बात इतने सच्चे होते हैं कि उन्हें किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, किसी न किसी रूप में हमें तैयार कर रहा होता है। वह हमें मजबूत बना रहा होता है, ताकि जब सही समय आए तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभाल सकें। कई बार ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई हिस्सा धीरे धीरे चुप हो गया है। न वह पहले की तरह प्रतिक्रिया देता है, न ही किसी बात पर वैसा महसूस करता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि समय के साथ जमा हुए अनुभवों का परिणाम होता है, जो संवेदनाओं को भीतर ही कहीं स्थिर कर देते हैं। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हर दिशा एक जैसी लगती है, न कोई स्पष्ट रास्ता, न कोई निश्चित मंजिल। उस समय आगे बढ़ना सिर्फ आदत बन जाता है, क्योंकि रुक जाना और भी भारी लगता है। यही चलते रहना धीरे धीरे एक अनकही मजबूती पैदा करता है। कुछ यादें समय के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और स्पष्ट हो जाती हैं। वे हर बार एक नई गहराई के साथ सामने आती हैं और हर बार कुछ नया महसूस कराती हैं। यही यादें भीतर एक ऐसा संसार बना देती हैं जहां से पूरी तरह बाहर आना संभव नहीं होता। जब भीतर की उम्मीदें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, तो एक अलग तरह की स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता खुशी से नहीं, बल्कि स्वीकार से आती है, जहां हर चीज को जैसे है वैसे ही मान लिया जाता है, बिना किसी विरोध के। यही समझ आता है कि हर अनुभव का अपना समय और महत्व होता है। जो पल कठिन लगते हैं, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वे ही भीतर की ताकत को जगाते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं।
कई बार भीतर एक ऐसी थकान जमा हो जाती है जिसे आराम से भी दूर नहीं किया जा सकता। यह थकान शरीर की नहीं बल्कि उन अनगिनत विचारों और भावनाओं की होती है जिन्हें लंबे समय से दबाकर रखा गया हो। हर दिन सामान्य दिखने की कोशिश करते करते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां मुस्कान भी बोझ लगने लगती है और खामोशी ही सबसे सुरक्षित जगह प्रतीत होती है। जीवन के कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रहते बल्कि सोचने का पूरा तरीका बदल देते हैं। एक बार जो भीतर टूटता है वह पहले जैसा नहीं बनता बल्कि एक नया रूप ले लेता है, थोड़ा शांत, थोड़ा सतर्क और पहले से कहीं ज्यादा अंदर की ओर झुका हुआ। यही बदलाव धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी दिशा स्पष्ट नहीं होती तो भीतर एक अनकही निराशा जन्म लेती है। यह निराशा शोर नहीं करती बल्कि धीरे धीरे उम्मीदों को कम करती जाती है। हर अगला कदम सिर्फ इसलिए उठाया जाता है क्योंकि रुकना संभव नहीं होता, लेकिन उस कदम में पहले जैसी ऊर्जा और विश्वास नहीं रह जाता। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो केवल शब्दों की कमी नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई को दर्शाती हैं। उन खामोशियों में अनखे सवाल, अधूरी बातें और दबे हुए एहसास छिपे होते हैं जो बाहर नहीं आ पाते। यह सब भीतर ही भीतर चलता रहता है और वही इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ समझने की कोशिश छोड़ दी जाती है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं लगता, हर स्थिति को बदलना संभव नहीं लगता। इसी स्वीकार के साथ एक नई स्थिरता जन्म लेती है जहां शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर की चुप्पी में मिलती है। एक ऐसी शांति जो धीरे धीरे जीवन को संतुलित करना सिखाती है। कई बार भीतर एक ऐसी गहराई बन जाती है जहां तक कोई और पहुंच ही नहीं सकता। यह गहराई उन अनुभवों से बनती है जिन्हें न पूरी तरह भुलाया जा सकता है और न ही पूरी तरह समझाया जा सकता है। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी सामान्य क्यों न दिखे, भीतर एक अलग ही संसार चलता रहता है जहां हर एहसास अपनी पूरी सच्चाई के साथ मौजूद होता है, लेकिन उसे व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जीवन के कुछ दौर ऐसे होते हैं जहां हर चीज धीरे धीरे बदलती हुई महसूस होती है। लोग वही रहते हैं, जगहें वही रहती हैं, लेकिन नजरिया बदल जाता है। जो चीजें पहले सुकून देती थीं, वही अब खाली लगने लगती हैं, और जो बातें पहले मायने नहीं रखती थीं, वही अब सबसे ज्यादा असर करने लगती हैं। यह बदलाव ही इंसान को भीतर से एक नई दिशा में ले जाता है। जब लंबे समय तक भीतर के भाव दबे रहते हैं तो वे एक समय के बाद खुद ही अपनी जगह बना लेते हैं। वे बाहर नहीं आते, लेकिन हर फैसले, हर सोच और हर प्रतिक्रिया को प्रभावित करने लगते हैं। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार खुद को भी समझ नहीं आता कि बदलाव कहां से शुरू हुआ और कैसे इतना गहरा हो गया। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, कोई मार्गदर्शन नहीं होता। वहां हर कदम अनिश्चित होता है और हर निर्णय खुद की समझ पर आधारित होता है। यही अनिश्चितता धीरे धीरे एक अलग तरह की समझ विकसित करती है जो अनुभव से आती है, न कि किसी बाहरी सलाह से। हर कठिन दौर अपने साथ एक नई परत जोड़ जाता है, समझ की, सहनशीलता की और आत्मज्ञान की। जो पल सबसे ज्यादा भारी लगते हैं वही धीरे धीरे सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वे ही भीतर की उस ताकत को जगाते हैं जो सामान्य समय में कभी सामने नहीं आती। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर कोई लंबी यात्रा चल रही हो जिसका कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं देता। हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है, लेकिन उस अनुभव का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता। यह यात्रा बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की परतों से गुजरती है, जहां हर भावना, हर स्मृति और हर विचार धीरे धीरे अपना स्थान तय करता है। यही प्रक्रिया इंसान को चुपचाप बदलती रहती है। जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां हर चीज सामान्य दिखते हुए भी भीतर गहरी हलचल चल रही होती है। यह हलचल किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई अधूरी बातों, अनखे जज्बातों और अनसुलझे सवालों से मिलकर बनती है। यह सब एक साथ मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां समझना मुश्किल होता है कि असल समस्या क्या है। जब लंबे समय तक खुद को संभालने की कोशिश की जाती है तो एक समय के बाद थकान स्वाभाविक हो जाती है। यह थकान केवल प्रयासों की नहीं होती बल्कि उस निरंतर संतुलन की होती है जिसे बनाए रखने की कोशिश की जाती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा को कम करने लगती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों से परे होते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश भी अधूरी लगती है,
क्योंकि उनकी गहराई को पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। वे सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, और वही अनुभव धीरे धीरे सोचने और देखने का नजरिया बदल देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हर चीज को समझने की जरूरत महसूस नहीं होती। कुछ सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं, कुछ भावनाएं अपने आप हल्की हो जाती हैं। इसी अवस्था में एक नई स्थिरता जन्म लेती है, जहां जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है जैसा वह है, बिना किसी अतिरिक्त उम्मीद या डर के। कई बार भीतर एक ऐसी परत बन जाती है जो समय के साथ इतनी गहरी हो जाती है कि उसे समझना भी कठिन लगने लगता है। यह परत उन अनगिनत अनुभवों, अधूरी बातों और अनखे जज्बातों से मिलकर बनती है जिन्हें कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं किया गया। बाहर से सब कुछ सामान्य चलता रहता है, लेकिन भीतर एक अलग ही प्रक्रिया चल रही होती है जो धीरे धीरे सोच और भावनाओं को नया आकार देती रहती है। जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हर दिशा एक समान प्रतीत होती है, न कोई स्पष्ट सही, न कोई निश्चित गलत। ऐसे समय में लिए गए निर्णय पूरी तरह भीतर की आवाज पर आधारित होते हैं, जो कभी स्पष्ट होती है और कभी बिल्कुल धुंधली। यही अनिश्चितता इंसान को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि उसे अपने ही निर्णयों के साथ खड़ा होना सीखना पड़ता है। जब भीतर की बातें लंबे समय तक दबकर रह जाती हैं, तो वे एक अलग ही रूप ले लेती हैं। वे सीधे शब्दों में बाहर नहीं आती, बल्कि व्यवहार, सोच और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रकट होती हैं। यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार खुद को भी समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन कब और कैसे हुआ। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वे एक ही बार में सब कुछ नहीं बदलते, बल्कि समय के साथ सोचने के तरीके, निर्णय लेने की प्रक्रिया और भावनाओं को महसूस करने के ढंग को प्रभावित करते हैं। यही अनुभव जीवन की दिशा को बिना शोर के बदल देते हैं। अंत में यही समझ आता है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी जटिल या कठिन क्यों न हो, भीतर एक नई समझ पैदा करता है। यह समझ तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जो हर नई परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कई बार भीतर एक ऐसी चुप्पी बस जाती है जो शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभवों से बनी होती है। यह चुप्पी किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि उस गहराई की निशानी होती है जहां बहुत कुछ महसूस किया गया हो, लेकिन सब कुछ कहा नहीं जा सका हो। समय के साथ यही चुप्पी एक अलग तरह की समझ में बदल जाती है। जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां आगे बढ़ना सिर्फ एक आदत बन जाता है, न कि कोई उत्साह। हर दिन अपने आप गुजरता रहता है, बिना किसी खास भावना के। लेकिन इसी निरंतरता में एक ऐसी सहनशीलता विकसित होती है जो धीरे धीरे भीतर को मजबूत बनाती है। जब विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है, तो एक समय के बाद वे खुद ही थकने लगते हैं। हर सवाल का पीछा करने की कोशिश धीरे धीरे कम हो जाती है, और एक अलग तरह की शांति जन्म लेने लगती है, जो समझ से नहीं बल्कि स्वीकार से आती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सीधे जीवन को नहीं बदलते, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल देते हैं। एक बार नजरिया बदल जाए तो वही परिस्थितियां अलग दिखाई देने लगती हैं। यही बदलाव भीतर की यात्रा को गहरा बनाता है। यही महसूस होता है कि हर दौर, चाहे वह कितना भी शांत या अशांत क्यों न हो, अपने साथ कुछ न कुछ छोड़कर जाता है। ये छोड़ी हुई बातें ही धीरे धीरे व्यक्तित्व का हिस्सा बनती हैं और आगे के हर कदम को एक नई दिशा देती हैं। कई बार भीतर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां न कुछ पाने की चाह रहती है, न कुछ खोने का डर। यह अवस्था अचानक नहीं आती, बल्कि लंबे समय तक चले संघर्ष, समझ और स्वीकार का परिणाम होती है। इस स्थिति में जीवन एक अलग ही संतुलन में दिखाई देने लगता है, जहां हर चीज को बिना किसी अतिरिक्त प्रतिक्रिया के देखा जा सकता है। जीवन के कुछ अनुभव इतने शांत होते हैं कि उनका प्रभाव तुरंत समझ नहीं आता। वे धीरे धीरे भीतर काम करते हैं, सोचने के तरीके को बदलते हैं और बिना किसी शोर के एक नई परिपक्वता पैदा करते हैं। यही अनुभव समय के साथ सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं। जब लंबे समय तक भीतर की बातों को महसूस किया जाता है, तो एक समय के बाद उन्हें समझने की कोशिश कम होने लगती है। हर भावना को शब्द देने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वह अपने आप में पूरी होती है। यही समझ एक अलग तरह की शांति को जन्म देती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां कोई मंजिल स्पष्ट नहीं होती, फिर भी चलना जारी रहता है। यह चलना किसी लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि उस अनुभव के लिए होता है जो रास्ते में मिलता है।
यही अनुभव धीरे धीरे जीवन को एक गहराई प्रदान करते हैं। अंत में यही समझ आता है कि हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है, बिना किसी शोर के। जो बदलाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वे दिखते नहीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुके होते हैं, और यही बदलाव आगे चलकर जीवन को एक नई दिशा देते हैं। कई बार भीतर एक ऐसी शांति उतर आती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद आती है। जब हर सवाल पूछ लिया जाता है और हर जवाब अधूरा लगने लगता है, तब मन खुद ही शांत होने लगता है। यही शांति धीरे धीरे एक नई समझ में बदल जाती है। जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बिना किसी शोर के गहरा असर छोड़ जाते। वे न किसी बड़े बदलाव का संकेत देते हैं, न ही तुरंत कुछ बदलते हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। यही अनुभव सोचने के तरीके को धीरे धीरे परिपक्व बनाते हैं। जब लगातार चलने के बाद भी मंजिल स्पष्ट नहीं होती, तो एक समय ऐसा आता है जब चलना ही उद्देश्य बन जाता है। यह अवस्था थकान से नहीं, बल्कि स्वीकार से आती है, जहां हर कदम सिर्फ इसलिए उठाया जाता है क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं रहता। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो किसी कमी का संकेत नहीं देती, बल्कि एक गहरी समझ का प्रतीक होती हैं। उनमें न कोई शिकायत होती है, न कोई अपेक्षा, बस एक संतुलन होता है, जहां हर चीज को उसी रूप में देखा जाता है जैसा वह है। यही महसूस होता है कि जीवन किसी एक दिशा में नहीं चलता, बल्कि कई परतों में विकसित होता है। हर परत अपने साथ एक नया अनुभव और एक नई सीख लाती है, जो धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को आकार देती है और आगे के हर कदम को अर्थपूर्ण बनाती है। कई बार भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों से बिल्कुल अलग होती है। चारों ओर कितना भी शोर क्यों न हो, भीतर एक शांत प्रवाह चलता रहता है जो हर भावना को बिना किसी प्रतिरोध के गुजरने देता है। यह स्थिरता अचानक नहीं आती, बल्कि लंबे समय तक चले उतार चढ़ाव, स्वीकार और आत्म समझ का परिणाम होती है, जो धीरे धीरे मन को एक गहरे संतुलन में ले आती है। जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां हर अनुभव एक नई परत जोड़ता जाता है, समझ की, धैर्य की और दृष्टिकोण की। ये परतें एक दूसरे पर टिकती जाती हैं और समय के साथ एक ऐसा आधार बनाती हैं जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को स्थिर बनाए रखता है। यही प्रक्रिया भीतर की मजबूती को जन्म देती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन हर निर्णय में महसूस होती है। जब लंबे समय तक भीतर की यात्रा जारी रहती है, तो एक समय ऐसा आता है जब बाहरी मान्यता की जरूरत कम होने लगती है। न किसी की स्वीकृति की चाह रहती है, न किसी की अस्वीकृति का भय। यह अवस्था आत्म स्वीकृति से उत्पन्न होती है, जहां व्यक्ति अपने हर पहलू को समझने और स्वीकार करने लगता है, बिना किसी तुलना या दबाव के। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सोच को इतना बदल देते हैं कि पुराना नजरिया पूरी तरह पीछे छूट जाता है। यह बदलाव किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता, बल्कि कई छोटे छोटे अनुभवों का संचय होता है, जो मिलकर एक नई दृष्टि का निर्माण करते हैं। यही दृष्टि आगे के हर निर्णय को अधिक स्पष्ट और संतुलित बनाती है। यही समझ आता है कि जीवन का असली संतुलन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति में छिपा होता है। जब भीतर शांति और स्वीकार का भाव विकसित हो जाता है, तब हर परिस्थिति को उसी रूप में अपनाना संभव हो जाता है जैसा वह है, और यही अवस्था जीवन को सरल, स्पष्ट और गहराई से भर देती है। कई बार भीतर एक ऐसी परिपक्वता जन्म लेती है जो किसी एक घटना का परिणाम नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक चले अनुभवों का सार होती है। यह परिपक्वता व्यक्ति को हर स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है, जहां प्रतिक्रिया कम और समझ अधिक होती है। यही समझ धीरे धीरे जीवन को सरल बनाने लगती है। जीवन के कुछ दौर ऐसे होते हैं जहां बाहरी उपलब्धियां उतनी मायने नहीं रखती जितना भीतर का संतुलन रखता है। व्यक्ति समझने लगता है कि असली शांति किसी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उस यात्रा को स्वीकार करने में है जो उसे वहां तक ले जाती है। यही स्वीकार ही संतोष का आधार बनता है। जब विचारों की गति धीमी होने लगती है, तो एक अलग तरह की स्पष्टता सामने आती है। हर चीज को तुरंत समझने की जरूरत नहीं रहती, और हर भावना को तुरंत व्यक्त करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यह धीमापन ही भीतर की गहराई को उजागर करता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को भीतर से इतना बदल देते हैं कि वह पहले जैसा रह ही नहीं सकता। यह बदलाव धीरे धीरे होता है,
लेकिन जब यह पूरा होता है तो हर चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका होता है। यही परिवर्तन जीवन की दिशा को भी नया आकार देता है। यही महसूस होता है कि जीवन का हर चरण अपने आप में पूर्ण होता है, चाहे वह संघर्ष का हो, शांति का हो या परिवर्तन का। हर चरण कुछ सिखाता है, कुछ जोड़ता है और आगे के रास्ते को थोड़ा और स्पष्ट बनाता है। कई बार भीतर एक ऐसी गहराई विकसित हो जाती है जहां हर अनुभव का प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ समझ में आता है। यह गहराई व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकती है और हर स्थिति को धैर्य से देखने की आदत डालती है। इसी प्रक्रिया में सोच का विस्तार होता है और जीवन को देखने का नजरिया अधिक संतुलित और स्पष्ट बनता चला जाता है। जीवन के कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जहां बाहरी हलचल का असर भीतर तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति ने अपने अंदर एक ऐसा केंद्र विकसित कर लिया हो जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे हर उतार चढ़ाव के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदलती रहें। जब भीतर की यात्रा लंबी हो जाती है तो एक समय के बाद व्यक्ति को अपने ही सवालों के जवाब खुद में मिलने लगते हैं। वह बाहर समाधान खोजने के बजाय अपने अनुभवों और समझ पर भरोसा करने लगता है। यही भरोसा उसे आत्मनिर्भर बनाता है और उसके निर्णयों को अधिक सशक्त बनाता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे जीवन की गति को बदल देते हैं। वे अचानक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाते, लेकिन समय के साथ हर छोटी चीज को प्रभावित करने लगते हैं। सोच, व्यवहार, प्रतिक्रिया और निर्णय। यही सूक्ष्म परिवर्तन अंततः एक बड़े बदलाव का रूप ले लेते हैं। यही समझ आता है कि जीवन का असली अर्थ किसी एक उपलब्धि या लक्ष्य में नहीं बल्कि उस निरंतर प्रक्रिया में छिपा होता है जो व्यक्ति को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाती है। यही प्रक्रिया उसे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब लाती है और उसे एक गहरी संतुष्टि का अनुभव कराती है। कई बार भीतर एक ऐसी स्पष्टता उभरती है जो किसी बाहरी सलाह या अनुभव से नहीं बल्कि खुद की चुप्पी से जन्म लेती है। जब मन अनावश्यक विचारों से मुक्त होने लगता है तब चीजें अपने आप स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। यह स्पष्टता शब्दों में नहीं बल्कि महसूस करने में अधिक होती है। जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां रुकना ही आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका बन जाता है। लगातार भागते रहने से जो समझ नहीं आती वह ठहरकर देखने से आने लगती है। यही ठहराव व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां उसे अपने असली उत्तर मिलते हैं। जब भीतर संतुलन बनने लगता है तो बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। हर उतार चढ़ाव अब उतना विचलित नहीं करता क्योंकि एक आंतरिक स्थिरता विकसित हो चुकी होती है। यही स्थिरता जीवन को सहज बनाने लगती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। जब यह समझ आ जाती है तब अनावश्यक संघर्ष खत्म होने लगते हैं और जीवन में एक सहज प्रवाह आने लगता है। यही प्रवाह व्यक्ति को शांति की ओर ले जाता है। यही एहसास होता है कि जीवन किसी एक दिशा में सीमित नहीं है, यह निरंतर बदलता रहता है और हर बदलाव अपने साथ एक नई सीख लाता है। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के हर रूप में संतुलन और संतोष पा सकता है। कई बार भीतर एक ऐसी जागरूकता जन्म लेती है जो बिना किसी प्रयास के हर चीज को स्पष्ट रूप से देखने लगती है। यह जागरूकता किसी ज्ञान या जानकारी का परिणाम नहीं होती बल्कि लंबे समय तक चले आत्म अवलोकन और अनुभवों की परिणति होती है। इसमें व्यक्ति न केवल अपनी भावनाओं को समझने लगता है बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी पहचानने लगता है, जिससे जीवन के प्रति एक गहरी समझ विकसित होती है। जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां हर चीज धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठने लगती है। जो बातें पहले उलझन पैदा करती थीं, वही अब समझ में आने लगती हैं। यह बदलाव किसी अचानक घटना से नहीं आता बल्कि समय के साथ परिपक्व हुई सोच का परिणाम होता है, जो हर परिस्थिति को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। जब भीतर की स्थिरता मजबूत होने लगती है तो बाहरी परिस्थितियां अपनी शक्ति खोने लगती हैं। अब हर स्थिति वैसी ही रहती है लेकिन उसका प्रभाव बदल जाता है। यही बदलाव व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि असली नियंत्रण बाहर नहीं बल्कि भीतर की स्थिति में होता है, जो हर अनुभव को नया अर्थ देती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप के करीब ले आते हैं। ये अनुभव उसे बाहरी पहचान, उपलब्धियों और अपेक्षाओं से परे ले जाकर यह समझने में मदद करते हैं कि वह वास्तव में क्या है।
यही समझ उसे एक ऐसी स्वतंत्रता देती है जो किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही समझ आता है कि जीवन का असली सार किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस यात्रा को पूरी जागरूकता के साथ जीने में है। जब हर पल को बिना किसी पूर्वाग्रह या अपेक्षा के स्वीकार किया जाता है, तब जीवन अपने सबसे सरल और सच्चे रूप में सामने आता है। और यही सच्चाई सबसे गहरी शांति का कारण बनती है। कई बार भीतर एक ऐसी सहजता विकसित हो जाती है जहां हर चीज को समझने या बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन अपनी गति से चलता है और हर घटना का अपना समय और स्थान होता है। इसी स्वीकार में एक गहरा संतुलन छिपा होता है जो हर परिस्थिति को हल्का बना देता है। जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से शांत कर देते हैं। यह शांति किसी बाहरी उपलब्धि का परिणाम नहीं होती, बल्कि उस समझ का हिस्सा होती है जो समय के साथ विकसित होती है। यही समझ हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देखने की क्षमता देती है। जब भीतर की दृष्टि स्पष्ट होने लगती है तो निर्णय लेना आसान नहीं, बल्कि स्वाभाविक हो जाता है। अब हर निर्णय किसी दबाव या डर से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से लिया जाता है। यही स्वाभाविकता जीवन को अधिक सहज और संतुलित बनाती है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी बहुत कुछ बदल रहा होता है। यह परिवर्तन भीतर चल रहा होता है, जहां सोच, भावनाएं और दृष्टिकोण धीरे धीरे एक नई दिशा में ढल रहे होते हैं। यही बदलाव भविष्य के हर कदम को प्रभावित करता है। यही एहसास होता है कि जीवन को जितना सरल बनाया जाए, उतना ही वह स्पष्ट होता जाता है। जब अनावश्यक अपेक्षाएं और जटिलताएं कम होने लगती हैं, तब हर अनुभव अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगता है और वहीं से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। कई बार भीतर एक ऐसी गहन शांति स्थापित हो जाती है जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक चले अनुभवों, स्वीकार और आत्म समझ की स्वाभाविक परिणति होती है। इस अवस्था में हर विचार अपने आप धीमा पड़ने लगता है। हर भावना बिना किसी विरोध के आती जाती रहती है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब बाहरी हलचल का असर भीतर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि भीतर एक स्थिर केंद्र विकसित हो चुका होता है। जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां हर अनुभव अपने आप एक अर्थ लेकर आता है, भले ही वह तुरंत समझ में न आए। समय के साथ वही अनुभव एक गहरी समझ में बदल जाते हैं, जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखते हैं। यही समझ धीरे धीरे एक आंतरिक मार्गदर्शक का रूप ले लेती है, जो हर निर्णय में सहायता करती है, बिना किसी बाहरी सहारे के। जब भीतर की जागरूकता बढ़ने लगती है, तो हर छोटी चीज का प्रभाव भी अलग तरीके से महसूस होने लगता है। अब हर घटना सिर्फ एक घटना नहीं रहती, बल्कि एक संकेत बन जाती है जो कुछ सिखाने आई होती है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने की क्षमता देता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे और बिना किसी शोर के होता है। यह परिवर्तन सोच, व्यवहार और प्रतिक्रिया के स्तर पर दिखाई देता है, जहां हर चीज अधिक संतुलित और स्पष्ट हो जाती है। यही सूक्ष्म परिवर्तन आगे चलकर जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यही समझ आता है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उसकी सरलता में छिपा होता है। जब व्यक्ति अनावश्यक जटिलताओं से बाहर निकलकर हर पल को वैसे ही स्वीकार करना सीख लेता है जैसा वह है, तब जीवन अपने सबसे सहज और सच्चे रूप में सामने आता है, जहां शांति, संतोष और स्पष्टता स्वाभाविक रूप से उपस्थित होते हैं। कई बार भीतर एक ऐसी गहरी समझ विकसित हो जाती है जहां हर परिस्थिति को देखने का तरीका बदल जाता है। अब कोई भी अनुभव केवल अच्छा या बुरा नहीं लगता, बल्कि एक सीख के रूप में दिखाई देता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को हर स्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखने लगता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी बदल जाए। जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है और अनुभव स्वयं बोलने लगते हैं। यह वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन अधिक समझने लगता है। हर मौन में एक संदेश छिपा होता है, जिसे केवल गहराई से महसूस किया जा सकता है। जब भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, तो एक अलग तरह की स्पष्टता जन्म लेती है। अब चीजें उलझी हुई नहीं लगती, बल्कि अपने सही स्थान पर दिखाई देने लगती हैं। यह स्पष्टता किसी बाहरी उत्तर से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आती है।
कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को यह एहसास कराते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। यह समझ आने के बाद अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगते हैं और जीवन में एक सहज प्रवाह शुरू हो जाता है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों के साथ बहना सीख लेता है। यही समझ आता है कि जीवन किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को स्वीकार कर ले, तब उसे हर पल में एक गहरी शांति और अर्थ महसूस होने लगता है। कई बार भीतर एक ऐसी परिपक्व शांति जन्म लेती है जो किसी एक घटना से नहीं, बल्कि वर्षों के अनुभवों के धीरे धीरे जमा होने से बनती है। यह शांति व्यक्ति को हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले समझने की क्षमता देती है। अब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक अवलोकन बन जाता है, जहां हर चीज अपने समय पर स्पष्ट होती चली जाती है। जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति की सोच को इतना विस्तृत कर देते हैं कि वह छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। अब हर घटना को व्यक्तिगत रूप से लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित होने लगता है, जहां हर चीज किसी बड़े अर्थ का हिस्सा प्रतीत होती है। जब भीतर की यात्रा गहरी होने लगती है, तो व्यक्ति खुद को बेहतर समझने लगता है। वह यह महसूस करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी सोच और उसकी भावनाएं केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पिछले अनुभवों का भी प्रतिबिंब है। यही समझ उसे स्वयं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कई बार समय ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, जो धीरे धीरे हर उलझन को सुलझा देता है। यही प्रतीक्षा और स्वीकार की प्रक्रिया व्यक्ति को धैर्य और संतुलन दोनों प्रदान करती है। अंततः यही एहसास होता है कि जीवन का असली अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति में छिपा होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति, स्वीकार और स्पष्टता विकसित कर लेता है, तब हर परिस्थिति अपने आप आसान लगने लगती है और जीवन एक सहज प्रवाह में बदल जाता है।